नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है अच्छे कर्म। यह लो ममता, तुमने जिस झुमके के लिए कहा था मैं ले आया। प्रभात ने घर में गुस्से के साथ कहा। अरे चुप करो जी, क्या बोले जा रहे हैं? मैंने कहाँ कोई झुमका लाने को कहा था। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ममता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अरे भैया, सबके सामने ही कह दिया। बेचारी अब सबके सामने थोड़ी ही ना कह पाएगी कि उसने झुमके मंगवाए थे। पीछे से प्रभात की छोटी बहन आरती ने कहा। यह क्या कह रही हो आरती? यह झुमके असली नहीं हैं, नकली हैं। सच्चाई जान लिया करो कुछ भी कहने से पहले। ममता ने कहा। अच्छा भाभी, यह नकली हैं? फिर भैया कितने का है यह? मुझे दे दो, मैं पैसे आपको दे देती हूँ। आरती ने कहा। भले ही यह नकली हैं, पर यह बहुत सा थोड़ी हैं। मार्केट में मैंने 10 बार चक्कर लगाकर इसे पाया है। तो आपको अगर चाहिए तो जाकर खुद ले लीजिए दुकान से। मैं नहीं दूंगी इसे, ममता ने कहा। इस पर आरती जोर का एक चांटा ममता को लगाकर कहती हैं। बस कीजिए भाभी, अब और कितना झूठ बोलेंगी आप? आपसे क्या शिकायत करना, जब खुद का भाई ही पराया हो जाए। यह तू क्या कह रही है आरती? तू कब आई और तूने अपनी भाभी पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पैसे में जैसे चाहे वैसे खर्च करूं। तू कौन होती है बोलने वाली? प्रभात ने कहा। मैं आप लोगों की कोई नहीं होती और ना ही कोई बनना चाहती हूँ, पर मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ। उनकी फिक्र है मुझे। और अब आप लोगों का अत्याचार बहुत हो गया, जिसकी सजा वे खुद देंगे आपको, ज्योति ने कहा। इतने में पीछे से ज्योति की माँ गंगोत्री जी आ जाती हैं। तो आरती उनसे कहती हैं। माँ, आप लोगों के सारे दुखों का हिसाब होगा। बहुत फायदा उठा लिया इन्होंने आपकी लाचारी का। सबसे सुना करती थी कि आजकल हर रिश्ता बस स्वार्थ का है, पर अब जाना रिश्ता स्वार्थ का नहीं है। स्वार्थी हमारे सारे रिश्ते हैं। यह कहते हुए गंगोत्री जी अपने बीते हुए दिनों की याद में खो जाती हैं। आज गंगोत्री जी भाग भाग कर काम कर रही थी, क्योंकि आज प्रभात की शादी है। सभी मेहमान कह रहे हैं, अरे बस भी करो, और कितना भागोगी? थोड़ी देर आराम भी कर लो। इस पर गंगोत्री जी इतरा कर कहती हैं। अरे अब तो मेरे आराम करने के ही दिन आ रहे हैं। एक बार मेरी बहू आकर यह घर संभाल ले, फिर आराम ही तो करना है। शुरुआत के दिन तो काफी अच्छे रहे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, गंगोत्री जी को ममता की असलियत का पता चलता गया। एक दिन की बात है। पापा जी, कब तक यूं बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे? यह लीजिए थैला और बाजार जाकर सब्जियां ले आइए, ममता ने कहा। पर बहू, यह अब सब्जियां लाने नहीं जाते। जब से इनके दिल में समस्या आई है, इन्हें भीड़ में घबराहट होती है। इसलिए हम यहाँ बाहर ठेले से ही सब्जियां ले लेते हैं, गंगोत्री जी ने कहा। मम्मी जी, भीड़ में घबराहट किसे नहीं होती, पर इसलिए हम अगर घर में ही बैठ जाएं, फिर तो हो गया। और बाहर ठेला वाला कितनी महंगी सब्जियां देता है, सोचा भी है कभी आपने? ममता ने कहा। बहू,
हमारी उम्र हो गई है, हम इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकते और प्रभात के पास समय ही नहीं होता। इसलिए हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कर लेते हैं। गंगोत्री जी ने कहा, देखिए मम्मी जी, अब यह इस घर के लिए कमा कर लाते हैं, वरना हम कहाँ से खाते। और यह कमाए भी और सब्जियां भी लाए। इतना समय तो होता है आप लोगों के पास कि जाकर खाली बैठने से अच्छा है हमारा हाथ बटाएं। बेटा कमा रहा है तो महंगी सब्जियां लेकर उन्हें उड़ाने में बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को। ममता ने कहा, ठीक है बहू, मैं अभी जाता हूँ। तुम मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दो, मैं सारा सामान ले आता हूँ। अरविंद जी ने कहा, और मम्मी जी, आप जब तक पापा जी सब्जी लेकर आते हैं तब तक आप पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए। फिर जब पापा जी आ जाएंगे तो खाना पका लीजिएगा। ममता ने कहा, यह तुम क्या कहे जा रही हो बहू? झाड़ू पोछे के लिए कमला आती है हमारे घर, और तुम हमें सारा काम देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम हम पर हुक्म चला रही हो। गंगोत्री जी ने कहा, मम्मी जी, अब देखिए, इस घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले कई सारे, तो फिर उस हिसाब से पैसों की भी बचत करनी पड़ेगी ना। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, पूरा दिन बस बैठे ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद फिर यह बीमारी वह बीमारी बताएंगे। फिर पैसे किसके खर्च होंगे? आपके बेटे के ही ना। उससे अच्छा अपने हाथ पांव चलाते रहिए, सारे कल पुर्जे भी अच्छे से काम करेंगे। इसलिए तो आप लोगों को यह सारे काम दे रही हूँ। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ, कोई हुक्म नहीं चला रही। और वैसे भी कमला को मैंने हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। जब इतने सारे लोग घर पर खाली बैठे हैं तो फिर उसे अलग पैसे क्यों देना। यह सारी बातें कहकर ममता वहां से चली जाती है। उसके बाद अरविंद जी कहते हैं, जाओ गंगोत्री, अभी कर लो काम, मैं भी सब्जियां लेकर आता हूँ। रात को प्रभात के आने के बाद सारी बातें करेंगे। अरविंद जी जब सब्जियां लेकर आते हैं, वह गलती से चप्पल पहने ही घर के अंदर घुस जाते हैं, जिससे फर्श पर कीचड़ लग जाता है। यह क्या पापा जी, आपने पूरा घर गंदा कर दिया। बेचारी मम्मी जी ने अभी अभी पोछा लगाया था, उन्हें अब फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। ममता ने कहा, फिर से पोछा लगाने की क्या जरूरत है, मैं अभी बस इसी जगह पर पोछा लगा देता हूँ। अरविंद जी ने कहा। फिर ममता मुस्कुराकर कहती हैं, पापा जी, आप यह गलती दोबारा ना दोहराएं, इसलिए मम्मी जी को फिर से पूरे घर का पोछा लगाना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग से यह बात कभी ना निकले। बस बहू, बहुत हो गया तुम्हारा। सोचा था प्रभात से रात में बात करूंगा, पर लगता है अभी ही बात करनी पड़ेगी उससे। आखिर इन सब का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। अरविंद जी ने कहा, आप लोगों को क्या लगता है, वह क्या आप लोगों की तरह बेकार बैठे हैं? उन्हें हजार काम रहता है। रात में आएंगे तब बात कर लीजिएगा, अभी अपने काम पर ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। ममता ने कहा। ममता की इन सारी बातों को नजरअंदाज कर अरविंद जी प्रभात को फोन लगाते हैं, पर प्रभात फोन नहीं उठाता। अब गंगोत्री जी और अरविंद जी के पास रात का इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता है। रात को प्रभात जब आता है, गंगोत्री जी उससे कहती हैं, बेटा, लगता है बहू को कोई समस्या है, जरा इससे पूछ लो। हमें लगता है इसे हमसे कोई तकलीफ है। अरविंद जी ने कहा, पापा, इसे आप लोगों से नहीं,
आप लोगों को इससे तकलीफ है। अरे, यह आप लोगों के बारे में कितना सोचती हैं। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों को इतनी अच्छी बहू मिली है। यहाँ पर उल्टा आप लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। प्रभात ने कहा, बेटा, तुम जानते भी हो आज दिन में क्या हुआ? गंगोत्री जी ने कहा, हाँ, सब पता है मुझे यह। ना कि आप पापा बाजार से सब्जियां लेने गए थे, आपने झाड़ू पोछा किया, तो इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? अपना ही तो घर है ना, तो अपने घर के काम करने में क्या दिक्कत? प्रभात ने कहा, अब बेचारे वह और क्या ही बोलते। वह तो समझ चुके थे कि अब बेटा अपना ना रहा। फिर क्या था, उन लोगों के दुखों की शुरुआत भी हो गई। अब तो दिनों दिन ममता की मनमानी बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन अरविंद जी ने प्रभात से कहा, बेटा, मेरे चश्मे का पावर बढ़ गया है, मुझे एक नया चश्मा ले दो। आप लोगों के खर्चे तो खत्म ही नहीं होते। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब देख लूंगा। वैसे भी चश्मा पहनकर कौन सा आपको ड्राइविंग करनी है? रहेंगे तो घर में ही ना। प्रभात ने कहा। अगले दिन प्रभात अपने कमरे में एसी लगवा रहा होता है, जिसे बैठे देख रहे थे अरविंद जी और गंगोत्री जी। अब तो गंगोत्री जी और अरविंद जी ने प्रभात से कुछ कहना ही छोड़ दिया। जो चल रहा था, जैसा चल रहा था, उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन दोपहर के खाने का समय था। हर दिन खाना बनाने के बाद गंगोत्री जी अपना और अरविंद जी का खाना निकाल कर अपने कमरे में ले जाती थी। पर उस दिन जब गंगोत्री जी खाना लेकर जा रही थी, तो ममता ने जानबूझकर उनसे टकराकर उनका सारा खाना गिरा दिया। गंगोत्री जी कहने लगी, ओहो, सारा खाना गिर गया। बहू, जरा देखकर चला करो। इस पर ममता गुस्सा होकर कहती है, क्या मतलब? क्या मैं अंधी हूँ? टकराए भी आप और इल्जाम भी मुझ पर लगाए। वाह मम्मी जी, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा बहू। गंगोत्री जी ने कहा, नहीं कहा, पर सब समझती हूँ मैं। अब जब आपने खाने की बर्बादी कर ही दी है, तो फिर आप दोनों को आज खाना नहीं मिलेगा। और जाकर अभी पूरी जगह की सफाई कीजिए। ममता ने कहा, बहू, मैंने कोई बर्बादी नहीं की, मैं इसी को उठाकर खा लूंगी। गंगोत्री जी ने कहा, अगर इसी खाने को उठाकर खाना है, तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी यह खाना मिलेगा, वरना आज दोनों को ही भूखा रहना पड़ेगा। ममता ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? गंगोत्री जी ने पूछा। यहाँ खाने का एक भी कण नहीं गिरा होना चाहिए। सारा खाना उठाने के बाद जो दाल और सब्जी पड़ी रहेगी, उसको आप अपनी जीभ से चाट कर खाएंगी, ताकि यहाँ कोई खाना दिखे ही ना। तभी आपको यह खाना खाने दूंगी। ममता ने कहा, बहू, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो हमें इतना सता रही हो? तू जो कहती है वही करती हूँ, फिर भी तेरा मन नहीं भरता है। आखिर तू चाहती क्या है हमसे? गंगोत्री जी ने पूछा। चलो, अब जब आपने पूछ ही लिया है, तो बता ही देती हूँ। मैं इस घर में अकेले रहना चाहती हूँ। जब भी आप दोनों बूढ़ों को अपने इर्द गिर्द घूमते देखती हूँ, मेरा खून खौलने लगता है। तो मैं चाहती हूँ, या तो आप लोग यहाँ से चले जाइए या मर जाइए। ममता ने कहा। ममता के इस बात से
गंगोत्री जी अचंभित रह गई और उन्होंने बिना एक शब्द कहे जमीन पर पड़े दाल सब्जी को चाटने लगी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और इधर ममता एक मंद मुस्कान लिए इस दृश्य के मजे ले रही थी। आज उन्होंने ऐसी बात ममता के मुंह से सुनी कि वह अरविंद जी को भी कह नहीं सकती, क्योंकि अरविंद जी पहले से ही दिल के मरीज थे। ना जाने इस बात का क्या असर पड़ता उन पर। यह सोचते हुए वही जमीन पर से उठाकर खाने को लेकर अरविंद जी के पास गई तो देखा उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। वह पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर गंगोत्री जी ने प्रभात को फोन लगाया, पर वह कहाँ कभी अपने मम्मी पापा का फोन उठाता था जो आज उठाता। फिर आनन फानन में उन्होंने ममता को बताया, पर उसने भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मजबूरन गंगोत्री जी अरविंद जी को अकेले ही अस्पताल में दाखिल करवाकर अपनी बेटी आरती को फोन लगाया। आरती अपने भैया प्रभात को फोन करके कहती है, भैया पापा अस्पताल में हैं, जाओ जल्दी और पैसे जमा करवाओ। माँ अकेली है, मैं अभी निकलती हूँ। पैसे? अस्पताल? क्या कह रही है तू? पैसों की क्या मैंने खेती करता हूँ कि कहा और पैसे जमा करा दूं? मैं उसे अपने खेत से तोड़कर दे दूंगा। नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। तू जब आएगी तब तू ही दे देना। प्रभात ने यह कहकर फोन काट दिया। फिर इधर वह खुशी खुशी घर आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था मम्मी पापा अस्पताल में हैं। पापा को पैसे ना देने से पापा का मरना निश्चित है। पापा के मरते ही पापा का सब कुछ उसका ही होगा। इसी खुशी में वह ममता के लिए झुमके लेकर आया, पर घर आकर ममता के कुछ कहने से पहले ही झुमके निकाल कर ममता को देने लगा, इस बात से अनजान कि आरती उसी घर में है और वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर आरती कहती है, पापा के लिए तो पैसे नहीं थे आपके पास, पर झुमके के पैसे हैं। वाह भैया, सुना था शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, पर आज देख भी लिया है। भैया मैं भी शादी करके किसी और के घर में गई, पर कभी अपने सास ससुर को अपने माता पिता से कम मान नहीं दिया। और यहाँ आप लोगों ने अपने माता पिता को घर का नौकर बना दिया। इतना ही नहीं, पापा अस्पताल में पड़े, उनकी फिक्र नहीं है, और बीवी को झुमके देने के पैसे हैं। छी भैया, छी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं हमारे माता पिता ने। बड़ी आई संस्कारों की बातें करने वाली। मम्मी पापा की इतने दिनों तक जिम्मेदारी किसने ली? मैंने। हर वक्त उनका कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, तो क्या हर वक्त उन्हीं पर पैसे खर्च करता रहूं? हमारा कोई शौक नहीं। मैं तो इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक काम कर, तू ही ले जाना इनको। प्रभात ने कहा, हाँ, इनकी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, खुद अपनी चिंता कर लीजिए, क्योंकि यह घर पापा के बाद आपका होने वाला था। पर जब उन्होंने आपका इतना अच्छा रूप देख लिया, वह आपसे अब दोबारा मिलना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा है मेरे आने से पहले ही उन दोनों को घर से निकाल देना। आरती ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। इतने दिन बैठाकर मेरे पैसों से खाया पिया और अब मुझे ही निकाल रहे हैं। मैं भी कोर्ट तक जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ इस घर से मुझे कौन निकालता है। चलो ममता अंदर, प्रभात ने कहा। यह कहकर जैसे ही प्रभात अंदर जाने लगता है तो गंगोत्री जी उसे खींचकर एक चांटा लगाकर कहती हैं, रुक नालायक, इतना कुछ करने के बाद भी तेरी आंखों में शर्म नहीं है। आज तेरे पापा तेरी पत्नी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, पर तुझे जरा से भी उनकी परवाह नहीं। उस दिन के कांड को मैंने उनसे छुपाना चाहती थी,
पर उन्होंने खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया और आज नतीजा यह हुआ कि अस्पताल में अपनी जिंदगी के साथ जंग लड़ रहे हैं। देखिए मम्मी जी, आप इससे पहले ममता अपनी बात खत्म कर पाती, गंगोत्री जी उसे भी एक चांटा लगाकर कहती है, तू तो चुप ही रह डायन। तेरे घर के संस्कार ऐसे होते होंगे, पर मेरे घर में कोई किसी से फर्श नहीं चटवाता। अब अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम दोनों को थूक कर चाटना पड़ेगा मेरे सामने और अपनी गलती माननी पड़ेगी। यह सुनकर दोनों थूक कर चाटने के लिए तैयार हो गए। तो इस पर आरती कहती है, ठीक कह रही थी माँ आप, यह लोग स्वार्थ के आगे यह भी करने को तैयार हो जाएंगे। यह है ही इतने बेशरम। जैसे ही ममता और प्रभात थूकने वाले थे, गंगोत्री जी कहती हैं, बस बस, मेरे घर के फर्श को गंदा मत करो। मेरा इरादा बदल गया है। तुम लोग अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। हम इतने दिनों तक तुम लोगों के मोह में बंद कर तुम्हारी हर ज्यादती सह रहे थे, पर अब जब वह मोह ही नहीं रहा तो फिर तो तुम्हारा हमारे जीवन में अहमियत भी खत्म हो गई। निकल जाओ यहाँ से और हमारे मरने की खबर पाकर भी यहाँ मत आना। तभी ममता और प्रभात अपने माता पिता के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी पिता एक चांटा लगाते हुए कहते हैं कि गलती इंसानों से होती है, हैवानों से नहीं। ममता और प्रभात को एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने अपने माता पिता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। आज ममता और प्रभात अपनी करनी का फल भोग रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे रख सकते हो। दोस्तों, कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छांव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतजार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके जल्द ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाए। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपके साथ जरूर बुरा होगा। इस प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ जरूर अच्छा ही होगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन घंटी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।